परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाय श्री श्री परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, गुरुजनों की अकारण कृपा की भी लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा। और आज अपने कार्य क्षेत्र में बच्चों ने वो बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया। उनको उन्होंने तैयारी की, बीजारोपण की उनके बहुत सुंदर अपना बीज जैसे बच्चे चाह रहे थे कि उन्हें बताया जाए, डायरेक्शंस दी जाएं, उसी तरह से डायरेक्शंस दी गई। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत कृपा रही, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। और हाँ, पर बीजारोपण से पहले लगभग हमने काउंट किए 86 बल्ब्स जंगल से मिली थी, क्योंकि हमने बांटनी थी। तो 86, एक ग्रुप को 43, एक ग्रुप को 43, ह्यूज ह्यूज नंबर। तो बच्चों ने क्यारियां बनाई, बहुत अच्छा काम किया। एक ग्रुप ने कॉम्पोस्ट सब तैयार कर बना तो नहीं था, पर फिर भी तैयार कर दोनों ग्रुप्स को दिया ताकि उसकी लेयरिंग कर सकें। बहुत अच्छा महाराज आइडियाज़ देते जा रहे थे और वैसे वैसे होता जा रहा था। और फिर ग्रीन हाउस की भी सफाई अच्छी हुई। पर बहुत बच्चों ने बहुत सुंदर मेहनत की। पर क्या हुआ कि बेड्स तैयार कर गए, बस इतना ही, और उनका पीरियड ख़त्म हो गया। और हम लोग और ले आए थे कि इन केस कम ना पड़े। और जब लेके आए तो बहुत अच्छा काम किया हुआ था। और फिर बीजारोपण मुझसे करवाया मेरा खाली पीरियड था। सो सारी बल्ब लगाई वहाँ पर फूलों की। और बहुत बहुत ही प्यारा रहा। कृपा रही बहुत ज़्यादा। आज आज 11 मार्च है। और हम हमारे वरिष्ठ साधक रहे, जो नए हैं उनके लिए नए, और जो पुराने हैं उनके लिए आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी का आज जन्म दिवस होता है। और उनका मेंशन करना और उनके जन्म दिवस पर हल्का सा सेलिब्रेट करना बहुत मायने रखता है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के कार्य हेतु सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे आई। और इस तरह बातचीत करनी आरंभ की उन्हीं के कार्य को लेके। और उन्हीं के कार्य से टॉक्स और सब आरंभ हुए। और फिर फुल फ्लेश्ड महाराज ने अपना इस तरह से मन का रूपांतरण फिर आरंभ करवाया। मैं जल्दी हटती नहीं हूँ कहीं से मैं बहुत ज़ोरों की चिपक जाती हूँ। बट परमेश्वर को अपने काम करवाने के लिए विशेष मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। सो जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं इस दिन की। बहुत बहुत वर्ष सेलिब्रेट किया है। पहले गुप्त तरीके से किया, फिर कई बार ओपनली भी ये दिन सेलिब्रेट किया। सो बहुत बहुत तरीके से। सो आज दिव्य आत्माएं हैं, जब किसी से बात करना चाहे करती हैं। और बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहते हैं। आशीर्वाद बहुत सुंदर रहते हैं। और और बहुत बहुत कृपा है महाराज की। पर सबसे सुंदर बात है कि महाराज पहले सर्वोपरि, और फिर फिर सब। सो बहुत बहुत सुंदर रहा।
बहुत ही सुंदर। सो देखते हैं कैसे और बाकी बच्चे और बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं अपना। वीकेंड आ गया है और महाराज श्री का भी अवतरण दिवस बहुत निकट है और हम वीकेंड में पोस्ट कर देंगे भजन की लिस्ट, और जो जो भजन गाने के इच्छुक हों वे उसमें भर सकते हैं। अ, प्रार्थना चल रही थी एक बच्ची की जो गर्भवती है और उसको काफ़ी काफ़ी कष्ट में रही, पर उनकी बच्ची हुई है। सो उनको बधाई दी और अब तो वो बहुत व्यस्त हो जाएंगी अपनी बच्ची के साथ। परमेश्वर कृपा करें कि अपनी बच्ची को वो बहुत सुंदर ढंग से पाल सकें और एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉन्ग उसको एक स्ट्रॉन्ग एक व्यक्तित्व की एक इंडिविजुअल ग्रो करवाएं। और इजी तो नहीं होता क्योंकि माँ को ही पहले अपने में रूपांतरण लाना होता है। और अगर माँ की रोने की आदत है, हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत है, तो बच्चा भी लगभग वैसा ही होता है। किंतु अगर बच्चा नेगेटिव है और माँ पॉजिटिव है तो काम बनते हैं। स्ट्रगल करनी पड़ती है पर हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और अगर दोनों लर्न करते हैं, इकट्ठे लर्न करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। मम्मा भी एक नए दृष्टिकोण से लर्न करती है और बच्चा भी नए दृष्टिकोण से। बच्चे को तो फ्रेश मिल रहा होता है सब कुछ, तो बहुत अच्छा रहता है। सो बहुत सुंदर रहा और बहुत प्यारा रहा। सो हम आगे चलते हैं और अम, अम, बहुत प्यार दिया है डॉक्टर चैटर्जी ने, बहुत ज़्यादा, और यकीनन आज भी दे रहे हैं। मुझे इसमें कोई डाउट कहीं से भी नहीं लगता कि नहीं दे रहे हैं। और और परमेश्वर जो भी उनसे करवाना चाहते हैं और करवा रहे हैं और वे करवाते जाएंगे। बट मुझे तो बहुत बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। मेरे पास शब्द ही नहीं है इस चीज़ के। अगर उनके लिए या उनके बारे में कभी प्रभु ने चाहा, जैसे वो करवाना चाहें सब प्रभु का है। अपना तो कोई कभी इच्छा भी परमेश्वर मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि इच्छा भी परमेश्वर, हर चीज़ की इच्छा परमेश्वर की ही चल रही होती है। क्योंकि हम लोग वैसे नहीं होते जो हमारे साथ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। बट बहुत सुंदर परमेश्वर की लीला होती है, बहुत सुंदर। और एट द एंड ऑफ द डे हम 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 धन्यवाद के सिवाय हमारे पास कुछ, प्रभु ने इतना इतना कृपा की है कि धन्यवाद के सिवाय हमारे पास कुछ कभी बचे ही ना। धन्यवाद ही धन्यवाद देते जाएं, बस धन्यवाद ही धन्यवाद। हर चीज़ का, हर घटना का केवल धन्यवाद ही धन्यवाद। इतना दिया है प्रभु ने, इतना स्नेह, इतना प्रेम, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और बहुत बहुत कृपा, बहुत ज़्यादा। सो धन्यवाद ही धन्यवाद है परमेश्वर। सब पर कृपा करें और सब सब पर खूब खूब कृपा बरसे। सो खूब कृपा बरसे।
कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। ठोकर खा के जब गिरी मैं, हृदय लगाऊं ठाया मुझे, तूफानों से बच रही हूँ, तूफानों से बच रही हूँ, जब से शरण में लिया मुझे, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। हर रूप रंग में संग तुम आए, एक पल भी ना छोड़ा मुझे, हर रूप रंग में संग तुम आए, एक पल भी ना छोड़ा मुझे, सिर पर मंगल हाथ धरा है, सिर पर मंगल हाथ धरा है, जिसके काबिल नहीं हूँ मैं, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। तेरी महिमा कैसे गाऊं, तुम तो महिमा के पार प्रभु, बारंबार प्रभु तुमको नमन हो, श्री चरणों में तुमको नमन हो, तुम ही केवल, तुम ही प्रभु, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी,
अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। अंदर राम बाहर राम, जित देखे बस राम ही राम। महाराज इतना संग, इतना उनकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती है। विशेषकर कोई प्रश्न आता है, कोई 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 कुछ भी हो रहा होता है, दे तरह की वे वहाँ पे। सो कल कोई कहते कि अरे भाई इसी में लगी रहती हो, थोड़ा सा सोशल भी बनना चाहिए, और थोड़ा सा जान पहचान होनी चाहिए, सत्संग के अलावा भी बातचीत करनी चाहिए, या करनी चाहिए। ये नहीं कि बस इसी में ही रहो, ये कर लिया, वो ये वाली कर दी, तो इस तरह से आया। और देखिएगा कि महाराज पहुंच गए संगति पे। महाराज ने बोले पूरा प्रवचन संगति पे कैसी संगति होनी चाहिए, किस तरह हमें संगति से बचना चाहिए, कैसी संगति से बचना चाहिए। टोटल संगति से महाराज ने आरंभ ही यही किया कि जो आध्यात्मिक नहीं है उसका संग कुसंग है, जो आध्यात्मिक नहीं है। अब ये बहुत बड़ा शब्द है। उसके बाद महाराज बोले कि राम नाम जो नहीं लेते उनका सत्संग कुसंग है। डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, हर कोई तो आध्यात्मिक नहीं होता, राइट। और हर कोई मुश्किल होता है, हर किसी के लिए आध्यात्मिक होना स्वामी जी ने, महाराज ने कह रखा है कि मुश्किल है, हर कोई नहीं हो सकता। पर जो अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर लेके गए हैं या जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी संगति ऐसे लोगों से हो जहाँ वे शरीर के बियॉन्ड एक दूसरे को मानते हों और एक दूसरे को समझते हों, और खुद भी उस रास्ते पे चल रहे हों, राइट। तो महाराज ने फिर महाराज ने दूसरे वर्ड्स में और कुसंग की डिफाइन किया, जिनमें राग द्वेष है, दूर रहिए उनसे, उनका संग कुसंग है। जो आसक्ति में और डिसलाइक्स में बैठे रहते हैं, जिनमें ईर्ष्या है, जिन लोगों में ईर्ष्या, उनसे दूर रहिए, वो कुसंग है आपके लिए। जिनमें जो अभिमान है, जिनमें जो किसी की बात सुन नहीं सकते,
जिन्हें किसी की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस अपनी ही अपनी बताते जाना, ऐसे लोगों का संग कुसंग है। सो महाराज ने बहुत बहुत क्लियरली डिफाइन किया। अब जो धार्मिक होते हैं, अगर वो ऐसे काम करते हैं, राइट, राम नाम ले रहे हैं पर ईर्ष्या भरी पड़ी है, हाँ ईर्ष्या भरी पड़ी है, राम नाम ले रहे हैं परंतु राग द्वेष बहुत भरा पड़ा है, बहुत जबरदस्त भरा पड़ा है, राम नाम ले रहे हैं नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो ये कुसंग है। तो अपना लक्ष्य इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस तरह की कंपनी से जितना हट सके हटे। और देखिए, जब हम परमेश्वर के होते हैं और अपने आप को उनका बनाया होता है, ही टेक्स केयर ऐसे लोगों को दूर रखें। हाँ, चाहे परिवार के हैं, चाहे परिवार के हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अपना ही कई बार, अपने ही जन कई बार कुसंग हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो परमेश्वर छोड़ते जाते हैं। जैसे हमने कितने प्रश्न भी आते हैं, मम्मी पापा ऐसे हैं, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, स्वार्थी, लोभी, स्वार्थी इंसानों से भी महाराज ने कहा दूर रहिए, कुसंग है, राइट। तो यहाँ पर अपने आप ही दूर कर देते हैं, अपने आप ही। जो जो चीजें हमारा थॉट प्रोसेस नहीं है हमारा वैसा, हम बिल्कुल स्वामी जी महाराज की बिल्कुल वैसे और महाराज के प्रवचनों जैसा चलना चाहते हैं और चल रहे हैं और अपने आप का रूपांतरण करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो हमें तत्काल पता लग जाता है ये स्वामी जी की सोच नहीं है, या महाराज नहीं ऐसे सोचते। तो वहां से अलग हो जाते हैं, वहां से किनारा हो जाते हैं, गुरुजन ही कर देते हैं, गुरुजन ही कर देते हैं। और फिर अगर ऐसा करते करते अगर आप अकेले भी पड़ जाते हैं, इट्स फाइन, आपको महसूस नहीं होता। और आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी आत्माएं आपके आसपास काम कर रही होती हैं। जैसे कितने दिन पहले, अभी पीछे ही मन के रूपांतरण में कैसे ऐसे ऐसे आत्माओं की चर्चा हुई, जहाँ पर कैसी सोच के लोग बैठे होते हैं, कैसे सोच के लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं। यू नेवर नो इट, राइट। दे आर फुल ऑफ इस तरह की भावनाओं वाले। सो बहुत 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 सुंदर सुंदर कहीं सीखने को मिल जाता है, अच्छा अच्छा स्पर्श मिल जाता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। सो महाराज ने कुसंग से तो बचने को कहा है। हो सकता है कई लोग सबसे ईर्ष्या ना करते हो पर एक से ईर्ष्या करते हो, पर हमारे लिए तो वो कुसंग हो गया ना, हमारे लिए तो कुसंग हो गया। ईर्ष्या तो एक आध से ही होती है, सारों से नहीं होती, एक से होती है। कई बार सारों से हो रही होती है, हर का देख देख के अंदर अग्नि जल रही होती है, अपना अपना होता है। पर ये एक क्योंकि हम साधक हैं और हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, सो इसलिए ये तो वार्निंग भी दी महाराज ने। जो लोग प्रवचन करते हैं, जो लोग कथाएं करते हैं, जो लोग इस तरह बातें करते हैं, जिन लोगों ने बहुत पुस्तकें लिख रखी हैं, जिन लोगों ने बहुत वेद कर रखे हैं, अध्ययन कर रखे हैं, जो बहुत धनवान भी हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इस तरह के कार्य भी करते हैं, किंतु अगर उनको भी कुसंग ने जकड़ लिया, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। सो इसलिए बहुत सावधान इस चीज में रहना है कि ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम अगर फंसेंगे तो मोह के कारण हमारा कुसंग होगा, और मोह आता है प्रियजनों से, है ना, और हम फिसलेंगे तो वहीं पे गड़बड़ होती है। छोड़ दे सब कुछ, छोड़ दो ये छोड़ दो, ये क्या लगे रहते, छोड़ दो, और हमने उनकी बात मानी ही नहीं, वो कुसंग है, भारी कुसंग है, उठ नहीं पाते। हमने साथ दिया नहीं उस कुसंग का, इतना भारी मुश्किल हो जाता है, नाम जप करना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बड़े ध्यान से निर्णय चयन लेने चाहिए,
आज एक क्लास में बच्चे उधम मचाते, लगे रहते टक 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 टक, ना दूसरों को पढ़ने देते, लगे रहते मस्ती से। और उन्हें रोका, नहीं रुकते, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर, अब हाई लेवल पे जाती है बात, आप लोगों ने नहीं मानना तो फिर उन एक 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 ही होता है लीडर, वो सीधा हो जाए तो बात ही क्या है। नहीं नहीं, वो कहे मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ, मैंने कहा लेते जाओ, और हायर जाएगी कि आप इलीगल काम कर रहे हो, लेते जाओ, जो मर्जी लेते जाओ आप। और फिर ना जाने उसको क्या सूझा और सामने आके बैठा, और परमेश्वर ने बुलवाया, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे इतने पसंद हो, पर तुम्हारे चयन, मैं तुम्हारी चयन तो नहीं ले सकती तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे सकती हूँ, पर चयन तो नहीं ले सकती ना, चयन नहीं ले सकती। और चयन तो तुम्हें ही लेने पड़ेंगे। परमेश्वर ने अगर इंटेलिजेंट बनाया है, सब कुछ बहुत अच्छा करते हो वैसा बनाया है, बट अगर चयन ही अच्छे ले रहे तो कहाँ तक हेल्प होगी, कहाँ तक जा सकेंगे। तो फिर जब ऐसे ग्रुप में से एक दो के नंबर बेटर आ जाते हैं, इसके तो इतने आए, हाँ चुप करके वो कर रही थी ना, आप ही लगे रहे ये सब करने में, वो चुप करके अपना उसने काम कर दिया, आप फंसे रहे, शांति होके बैठ। अब कितनी देर ऐसे बैठते हैं ये तो पता नहीं, कितनी देर बैठेंगे, बट बात तो यही है कि कितने कितने आप किस तरह से स्टेप लेते हैं, रुकते हैं। मैंने बोला उन्हें कि कुछ मैं स्टूडेंट्स को अपना चयन करने का अवसर देती हूँ कि ठीक है, जैसे खुद करना है करो, अगर नहीं किया जाता चलो फिर आगे बढ़ो। पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वो पिसो चक्की में फिर ये बात आ जाती है। देखिए कहाँ से महाराज ले आए। कुसंग बहुत, कुसंग ही होता है, लगे रहते हैं। एक डूबता है, सब उसके जो आसपास होते हैं सब डूबे होते हैं, उसमें से एक वो चल जाए, काम करना शुरू कर दे, सारे के सारे काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये संगति इतनी इतनी भारी होती है। और महाराज ने देखिए संगति का कितना सीखने पर भी कैसे कैसे बता रहे थे कि कैसे संग होता है तो कैसे कैसे आपकी सोच कैसी कैसी बनती जाती है। पर कई बार संगति भी असर नहीं करती, ऐसे भारी कर्म होते हैं, इतनी उच्च कोटि की संगति मिली होती है, पर हमें पता ही नहीं होता वहां पे हमें बात क्या करनी है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने मांगना क्या है। आज एक साधिका जी प्रार्थना लिख रही हैं स्वामी जी महाराज को, स्वामी जी महाराज हम लोग वेजिटेरियन हैं, कृपा कीजिए कि हम मसाले ना खाएं, मसाले ना डला करें। मैंने कहा कमाल हो गई, ये कैसी प्रार्थना है और किन से क्या मांग रहे हैं। इनका मसाले ना डालें, तुम ना डालो मसाले। खुद बना लो खाना जो फीका हो, ना डालो मसाले। प्रार्थना कर रहे हैं कि मसाले ना डले, ना डालो ना, खुद बनाओ खाना जिसमें मसाले, बिना मसाले के खाना खाओ। महाराज से प्रार्थना की क्या मतलब है, आपको जो पसंद है नहीं खाना आपने, आप बना के ना खाओ। महाराज से ये थोड़ी ना मांगेंगे कि महाराज ऐसा खाना मिले जो जिसमें मसाले ना हो। देखिए हमें पता नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं, है ना, हमें पता नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं। और कई बार हम ऐसी मांग करते हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा ही खाना मिलना आरंभ हो जाता है। देख के मांगना चाहिए प्रभु से, सोच के मांगना चाहिए कि मांग क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। और अरे इतने बड़े शहंशाह हैं, उनके सामने हम कैसी बात करते हैं, हमें बात करनी नहीं आती,
है ना, हमें मांगना नहीं आता, तभी तो महाराज ने सिंपल सा शब्द दे दिया, वे कृपा मांगिए भाई, कुछ और मत मांगिए, कृपा बरसे। देखिए वो लोग देने के लिए कितने तैयार हैं, है ना, देने के लिए कितने तैयार हैं कि भाई कृपा मांगेंगे, ना जाने कितना कितना दिया जा, कितना कितना उड़ेल देंगे। अब मसाले की बात मांगेंगे तो फिर पता नहीं क्या परमेश्वर ने देना है और क्या होगा उसका। सो प्रश्न आया, बहुत सुंदर 2 प्रश्न हैं, और उनकी सोच रामोपासना में जैसे हम कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत डिफरेंस लेके आती है। अब देखते हैं कैसे प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि महाराज का एक प्रवचन पढ़ा साधिका जी ने, और वहां पे महाराज बोल रहे कि प्रार्थना कीजिए, अगर आपको कोई संसारिक समस्या तंग कर रही है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए, 7 बार कीजिए, और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर ये समस्या मुझे साधना नहीं करने दे रही, दया कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि ये कर ले प्रार्थना। उन्हें कहा कि बहुत जैसे हमने बात, आज की चर्चा ही ऐसी शुरू हुई, डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, और हमें जो रामोपासना में गुरुजन करवा रहे हैं वो है मंत्र योग, मंत्र पर असीम आस्था, ऐसी आस्था कि जब मैं राम नाम जाप कर रही हूँ तो मैं यकीन से कह रही हूँ कि मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया वहां पर, कि कि राम इतने मंगलकारी हैं, राम इतने शुभ शकुनों वाले हैं, तो मेरे आगे तो समस्या आ ही नहीं सकती। जो भी मेरे आगे आया है वो तो कृपा ही लेके आया है, क्योंकि मेरे परमेश्वर तो परम हितैषी है। मेरे जीवन में जो भी सिचुएशन आती है वो इसीलिए आती है ताकि मैं उसमें ग्रो कर सकूं। तो एक रामोपासक की जो दृष्टि है वो मुसीबत तो देखती ही नहीं है, जैसे प्रभु राम ने नहीं देखी। महाराज ने बोला, हमें लगता है माँ सीता प्रभु राम दुखी रहे वन में, नहीं, उन्हें कोई दुख नहीं था। हमें लगता है वो कैसे नंगे पैर चले होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे खाते होंगे, हमें लगता है, उन्हें नहीं था, वो आनंदमय थे। इसी तरह एक रामोपासक अपना दृष्टिकोण बदल 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 दिया महाराज ने यहाँ पे। हाँ, समर्पण के शब्द आते हैं राम मंत्र के प्रति, ना कि, और समर्पण तो भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम यकीन है राम मंत्र से मेरे अंदर के सब पाप धुलते जा रहे हैं। जितना मेरे अंदर रगड़ाई होगी, जितना मेरे अंदर पाप धुल रहे हैं, उतना मेरा दृष्टिकोण बदलता जाएगा, उतना मुझे सब कृपामय दिखता जाएगा, उतना मुझे लगेगा कि सब सब सुंदर ही सुंदर हो रहा है, और महाराज की कृपा ही बरस रही है। ये इसलिए आई है ताकि महाराज कहते चलो भाई और आगे बढ़ो इससे। हाँ, मुसीबत को मुसीबत क्यों मानना, चुनौती मांगो कि नहीं, मुझे ये छुएगा ही नहीं। हाँ, मेरा मंत्र है, मुझे क्यों चुभन हो इन चीजों की, राम मंत्र है मेरे अंदर चल रहा, अतिशय मंगलकारी, अतिशय शक्तिशाली, मुझे चुभन क्यों हो। इस तरह की सोच आती है, मुझे चुभन हो ही नहीं रही, कृपा ही कृपा, आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो यहाँ पे कहा कि हाँ, महाराज ने ये जरूर कहा है उनको, ये किनको कहा है, उनके लिए कहा है जिन्हें समस्याएं दिखती हैं, जिन्हें दुख दिखता है, जिन्हें 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 प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स अपने जीवन में दिखती है, ये उनके लिए कहा है। पर जिनकी दृष्टि ऐसी है कि प्रसाद आया है मेरे जीवन में महाराज ने ये सिचुएशन उत्थान हेतु दी है, मुझ पे कृपा करने के लिए दी है, मेरे आवरण उतारने के लिए दी है, उनके लिए तो राम अनंत मंगलकारी है, उनके लिए तो ये जप है, जाप करते करते राम अनंत मंगलकारी। राइट। इसी तरह का दूसरा प्रश्न आया कि हम अपने भीतर को सुसज्जित कैसे करें
कि महाराज वहां पधारे। रामोपासक को निश्चय होता है, टोटल निश्चय, कि मेरे गुरुदेव मेरे भीतर विराजमान है, मेरे परमेश्वर मेरे अंग संग है, मेरे भीतर है। ये उसका विश्वास बहुत जबरदस्त होता है कि वो मेरे भीतर है। शायद, पता नहीं पक्का, कृतज्ञता में ये था कि नहीं, पर एक साधिका जी ने बताया कि जब महाराज एकांतवास जाते, उन्हें भीतर से ही लगता कि बस अब महाराज मेरे भाव। उन्होंने लिखा कि बहुत आनंद आता कि जब आप एकांत जाते हैं तो अब मुझे लगता है अब आप सिर्फ मेरे। कितना। और फिर उन्होंने एक बार महाराज को, किसी ने ये भी बताया कि उन्होंने महाराज को लिखा कि महाराज आप ही हैं जो इस बदबूदार गंदे मन में विराजते हैं। आप ही है जो वहां बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता महाराज। इतनी गंदगी से भरी जगह पे केवल आप ही बैठ सकते हैं वहां पर। सो ये क्या है? ये है कि निश्चित माना है, कितना मर्जी गंदा करकट है पर आप विराजमान है, आप विराजमान है। देखिए मेरी आंखों के सामने क्या आया। कॉम्पोस्ट बनाई बच्चों ने। क्या किया, महाराज ने बहुत सुंदर आइडिया दिया। अच्छी कॉम्पोस्ट अभी बनी नहीं थी, बन रही थी, क्योंकि रोज उसमें सामान जाता है, बड़ी कृपा है। तो बच्चों ने उसमें मिट्टी डाल के, बारिश भी हुई हुई थी, गीली भी थी, तो हम जब बच्चों ने क्यारी तैयार की तो उसकी फर्स्ट लेयर कॉम्पोस्ट की दी। और जब बच्चे खुदाई कर रहे थे तो उसमें उन्हें बहुत सारे वर्म्स दिखे, है ना, अर्थवर्म्स। तो बच्चों को अब पता है कि अर्थवर्म्स वहां पर हैं, इसका मतलब भूमि बहुत अच्छी है। देखिए अर्थवर्म्स वहां विराजते हैं, वहां विराजे, कंपोस्ट में भी विराजते हैं, खाद जब बनती है। और जितना भी हम कचरा डालते हैं, लेफ्ट ओवर्स डालते हैं, उसमें कितनी दुर्गंध आती है। और वो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं और जो उनकी विष्ठा निकलती है वो रिच होती है और वो उस भूमि को, उस मिट्टी को बहुत ही रिच फर्टिलाइजर बना देती है। कोई कचरा नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, सब रिच रिच खाद बन जाती है। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं उसे, है ना, ब्लैक गोल्ड। उसी तरह हमारे भीतर भी जब महाराज श्री राम मंत्र भीतर विराजमान करते हैं, हमारे गुरु कौन है, देह थोड़ी ना है। देह थोड़ी ना है, वही शक्ति है। तो भीतर विराजमान हो जाते और लगे होते भीतर से सफाई करने, पर हमने कभी माना ही नहीं होता कि वो मेरे अंदर है विराजमान। ये मानना होता है, ये मानने की बात है, सत्य फिर सामने आ जाता है।
वे भीतर ही होते हैं और भीतर से ही अपने शक्तिमय रूप, कभी भी कोई रूप लेके आ जाएंगे। उनको कभी गले लगाना होता है वो आ जाते, गले लगा जाते जब उनका मन करे, जब उनका मन करे, जब उनका मन करे, जो जैसे जैसे आते आते। तो जिस रूप में आना हो, ये जो हम बोलते हैं, जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, प्रभु आन में लो, ये भीतर से वो शक्ति कोई भी रूप धारण करके आ जाती है, जिस रूप में आशीर्वाद देना चाहती। तो होते तो राम ही है, एक राम ही तो अलग अलग रूप लेके आते हैं और अपना स्नेह, अपना अपना अपनी कृपा बरसाते हैं। सो इसलिए ये यकीन मानना है, ये मानने की बात एक रामोपासक मानता है, मेरे गुरु मेरे भीतर विराजमान है। फिर तभी तो फिर होता है कि मुझे देख रहे हैं। कहाँ से देखेंगे? ऊपर क्लाउड से नहीं, मेरे भीतर से ही तो देख रहे हैं, और कहाँ से देखें? वही तो सारा काम कर रहे हैं। तभी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं राम को अपना काम करने दे ना, हमारा काम है केवल राम नाम लेना। तो राम जो भीतर बैठे हैं, जो गुरुजन भीतर बैठे हैं, उन्हें अपना काम करने दें, उन्हें अपना काम करने दें। अलाउ देम टू डू द वर्क। हाँ, अलाउ देम टू डू द वर्क। हमारा काम है केवल राम नाम लेना, बस। समय हो गया आज तो कितना सुंदर उत्सव ही रहा। कथा प्रकाश जी पढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर हम समापन कर लेंगे। पंडित ने कहा, पृष्ठ है 581। पंडित ने कहा कि मनुष्य जन्म की महत्ता में तीसरा दृष्टांत एक ब्राह्मण का है। पुरातन काल में अयोध्या नगरी 48 कोस में बसती थी। उस समय उसमें लाखों मनुष्य निवास करते थे। वहां एक ऐसा भी ब्राह्मण रहता था जो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पाला करता था। एक बार किसी कारण विशेष से अयोध्या नरेश ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को कहा, विप्र, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू मुझसे जितना चाहे धन धान्य मांग ले, मैं तुझको मुंह मांगा धन प्रदान करूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे एक दिन का अवसर दीजिए, मैं अपनी भार्या से सम्मति ले लूं। राजा ने उसको एक दिन का अवसर दे दिया। जब घर पर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मांगा जाए, तो उसने कहा, पति देव, हम तो भिक्षु हैं, हमें धन संपत्ति से क्या प्रयोजन, हम दोनों को प्रतिदिन एक पका पकाया भोजन मिल जाया करे तो बहुत उत्तम है। सो अयोध्या नरेश, तू यही मांग कि सारे कौशल देश के मनुष्य बारी बारी हम दोनों को भोजन करा दिया करें। उसने अगले दिन जाकर राजा से वही वर मांगा। राजा ने आज्ञा दे दी, आज से मेरे देश के सभी मनुष्य बारी बारी इस ब्राह्मण को भोजन कराया करें। पहले दिन महाराजा ने उसको अपने गृह पर षटरस युक्त स्वादुत्तम भोजन जिमाया। राजा की रसोई के बने हुए नाना व्यंजन युक्त पदार्थ खाकर उस दिन तो उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने को अहोभाग्य समझे, अपने को स्वर्गीय सुख संपन्न माना। परंतु जब दिनों दिन बारियां बदलने पर उनको साधारण जनों का रूखा सूखा नीरस अन्न मिलने लगा, तो वे लगे राजा की रसोई का अति स्वादिला सरस भोजन स्मरण करने। परंतु राजा की बारी का दोबारा आना दुर्लभ जानकर उन्होंने बहुत ही पश्चाताप किया। मांगना भी आना चाहिए, क्या मांगना है संतों से। देखिए आ गया ना भोजन महाराज जैसे लाखों घरों की बारी भुगत कर उनके लिए राजा की घर की बारी का आना दुर्लभ था, ऐसे ही एक बार मनुष्य जन्म हार कर फिर इसको पाना अति दुर्लभ है।
संतों से मांगना आना चाहिए, मसाले नहीं मांगने संतों से। संतों से प्यार प्रेम मांगिए। हाँ, जो ऐसा प्रेम जो कभी मंद ना हो, दिव्य प्रेम की मांग करें, राम नाम से प्रीति हो जाए कि यहाँ से जाए भी तो उस धरोहर से रिच जाए। हाँ, अविरल राम नाम मांगिए कि ऐसा ऐसी चीजें मांगनी है, हर समय राम नाम की मस्ती में डूबे रहें। इसका मतलब है कि हमने राम नाम की मस्ती चखी नहीं, कि हम मसाले मांग रहे हैं प्रभु से कि मेरे भोजन में मसाले ना हो। हाँ, हमें मांगना है ऐसी चीज मांगे, कुछ पता होता है कब हम मांग रहे हैं और कब वो दयालु हो और निहाल हो जाए और वहीं पे बरसा दे। कभी भी यूं ही ऐसे ही नहीं मांग लेना चाहिए गुरुजनों से। नो, संत लोग बहुत दयालु होते हैं और कभी भी बरसात हो सकती है, तो सही मांगना चाहिए। इसी तरह जैसे भोजन मांग लिया तो लोग गए, मसाले मांग लिए तो छुट्टी। तो होता कि अरे ये तो पूरा कर दिया उन्होंने, कुछ और ही मांग लेते। अब जरूरी नहीं वो बारी आए कि नहीं आए, वो पल आए कि नहीं आए, है ना। तो इसलिए संतों से तो बड़े ध्यान से तैयार रखना चाहिए आंसर। बोलो क्या चाहिए? प्रभु राम नाम से प्रीति हो जाए, अथाह प्रीति हो जाए, ऐसी प्रीति हो जाए जन्मों जन्मों बंद ही ना हो, बढ़ती जाए हर जन्म में, जन्मों जन्मों हर दिन बढ़ती जाए राम नाम से प्रीति। प्रेम, प्रभु से प्रेम पल प्रति पल बढ़ता जाए, जब भी राम का नाम लूं उनसे और प्रेम बढ़ जाए। ऐसी चीजें मांगनी चाहिए, तैयार रखनी चाहिए ऐसी चीजें। प्रीति हो जाए, प्यार हो जाए आपसे, प्रभु आप में ही रहे, आपकी मस्ती मिल जाए, चढ़ती रहे मस्ती, ऐसी मस्ती जो कभी ना उतरे। ऐसी ऐसी चीजें मांगनी चाहिए। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।